चलिए आज फिर से आप लोगों को हम अपने M2 के स्टडी चैनल पे स्वागत करते हैं और हम अपने नंबर सिस्टम का सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे, कुछ पढ़े भी थे और कुछ बचा हुआ है जिसको हम लोग देख लेंगे। किस किस का डिविजिबिलिटी रूल बचा हुआ है वो हम देख लेते हैं और इस पे आज हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, अच्छे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे हम किस किस का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए थे वो एक बार देख लीजिए। 0 छोड़ दीजिए, 2, 4, 8, ठीक है, 5, 3, 9, इस सब का हम लोग पढ़ लिए थे। अब बात करते हैं हम लोग 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना है, कोई नया रूल्स नहीं पढ़ना है हम लोगों को। 6 के लिए हमको क्या करना है, हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हुए और 3 का। अब 3 इंटू कितना होता है 6। हम 2 और 3 का यूज करके हम लोग 6 के से डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन जो है, विभाज्यता की जांच वाली जो क्वेश्चन है उसको हम कर लेंगे, ठीक है, 6 के लिए। अब बात करते हैं हम लोग 10 के लिए। 10 से क्या होगा, 10 तो हम लोग देखेंगे 10 के लिए ओनली लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। अंतिम जो अंक होना चाहिए किसी भी नंबर का क्या होना चाहिए, 0। 10 से डिविजिबल होगा, ओके है। चलिए अब हम बात करते हैं 11 से, जो कि हम लोग बचा हुआ था उसको कंटिन्यू करते हैं। डिविजिबल बाय 11 हम लोग लिख लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। 11 के लिए इसको क्या करना है, आप रूल्स लिख लीजिए। क्या रूल्स है, रूल्स ये है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन प्लेसेस मस्ट बी इक्वल टू 0 और डिविजिबल बाय 0 और डिविजिबल बाय 11। डिविजिबल बाय 11 इसका मतलब क्या है, किसी भी नंबर का आप हिंदी में लिख सकते हैं। इसका क्या रूल है आप हिंदी में देख लीजिए। किसी भी नंबर का सम स्थानिक जगह, समस्थानिक जगह का योग माइनस विषम स्थानिक जगह का योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए और 11 से विभाजित होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको देख लीजिए, क्या समझ में नहीं आया होगा कि क्या सम ऑफ डिजिट ऑफ सम प्लेसेस या ऑड प्लेसेस किसे कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव द नंबर लाइक 7, 8, 9, 3, 2, 5 ये नंबर है और इसको हमको चेक करना है जी 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो पहला रूल है जी, या तो आप चेक कर ले 11 से भाग दे के, जो मतलब 5th, 8th, 7th, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है जो कैसे डिवाइड करते, या आज हम लोग जो रूल पढ़ेंगे उसके हिसाब से क्या है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको पहला प्लेस है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स हम लोग क्या करेंगे
क्या कहा था, सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेसेस। सपोज कीजिए ये देखिए ऑड प्लेसेस है ए, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है, और इवन प्लेसेस को ऐड कर लेंगे, ये देख लीजिए। तो कितना होगा 7 + 9 + 2 कितना हुआ 9 2 11 7 18 होगा। अब इसको हम इस प्लेस का इवन प्लेस का क्या होगा 8 + 3 + 5 8 3 11 5 16। अगर ये दोनों का डिफरेंस क्या हो जाए, दोनों का डिफरेंस अगर 0 हो जाए, क्या होना चाहिए 0 होता। सपोज यहाँ 0 होता तो ए नंबर 11 से डिविजिबल होता, अदरवाइज इसका वैल्यू है 2, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। मतलब ये नंबर जो है दिया हुआ वो 11 से विभाजिता नहीं होगी। तो कौन होगा, एक और देख लीजिए हम लोग, ये याद रखिएगा ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस। जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे ए 5 6, ठीक है 6 5, इस नंबर को हम लोग चेक करेंगे क्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करना है, पहले देख लीजिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये नंबर हम लोग नंबरिंग दे दिए। तो हम लोग निकालेंगे क्या कि इवन प्लेस वाला जो सम प्लेस वाला नंबर है उसका सम एक बार करेंगे, और एक बार क्या करेंगे कि ऑड प्लेस वाले सम को एक बार करेंगे, और दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। मीन्स 0 11 11 22 33 इस टर्म में आनी चाहिए। इसका क्या होगा ये देखिए, तो ये देखिए फर्स्ट और थर्ड मतलब ऑड प्लेसेस का क्या होगा, तो यहाँ देख लीजिए 5 + 6, ठीक है, माइनस, फिर इवन प्लेस का देख लीजिए 6 + 5, ये क्या आया 11 - 11, दिस इज 0। यानी कि कह सकते हैं कि ये नंबर है नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो ये है अपना रूल 11 के लिए, अक्सर क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ और क्या रूल्स होंगे। जैसे हम लोग छोड़े क्या 7 13 19, अब इस सब का यदि हम लोग रूल्स देखेंगे तो इफ़िशिएंट नहीं है। यदि हम कहें तो क्या है इफ़िशिएंट नहीं है। डायरेक्टली इन लोग को डिवाइड करना ज़्यादा आसान होता है, बशर्ते हम लोग ट्रिक से यदि 7 का या 13 का या 17 17 का 19 का चेक करते हैं। उससे अच्छा क्या होता है कि आप जो टेबल जो है 20 तक अच्छे से याद रखें और उससे ज़्यादा आसान होगा। ये चलते हम 7 और रूल्स जो होता है जो छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए जैसे अब आ जाए 12 का भी बता दीजिए। तो 12 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, है ना, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3। तो इसके लिए क्या करना है, 4 का रूल बता दिए हैं और 3 का भी रूल बता दिए हैं। दोनों का यदि जहाँ पे दोनों का रूल सेटिस्फाई करेगा तो वो नंबर होगा क्या 12 से डिविजिबल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 12 के लिए ले लीजिए, जैसे ये नंबर है 4 3 7 2, ये नंबर है 12 से डिविजिबल है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 से देखेंगे। तो 4 से लिए क्या बताए थे कि लास्ट 2 डिजिट जो किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक होना चाहिए वो कितने से डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लास्ट 2 देखें, क्या ये 4 से डिविजिबल है, यस। अब हमको क्या देखना है 3 के लिए, 4 से तो डिविजिबल है, 4 से यस है। अगर 4 से डिविजिबल नहीं होता तो ये नंबर 12 से भी नहीं डिविजिबल होता। यानी कि डिविजिबल होने के लिए किसी नंबर को दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब 3 से देखते हैं तो क्या होगा, 4 3 7 7 7 14 2 16। क्या 16 3 से डिविजिबल है, नहीं, यानी 3 से नहीं हुआ। यानी कि ए नंबर जो है 12 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है।
कौन सा नंबर, आप देख लीजिए एक और, जैसे यहीं हम लोग चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए एक अलग एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे 4172। इस नंबर को आप चेक कर लीजिए जो 12 से होगा कि नहीं। तो 4 से किए तो ये 4 से तो होगा, 4 से कंप्लीट डिविजिबल है। और हम जब 3 से देखेंगे तो क्या होगा, 3 के लिए क्या बताए थे, जो सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। चलिए 4 + 1 + 7 + 2 क्या होगा, 7 2 9, 4 1 5, यहाँ 2 ले लीजिए, ठीक है। तो कितना बनेगा 15, और 15 जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। यानी कि कहने का मतलब आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं। हम तो ऐसे ही उठा लिए थे, जो ऐसा नंबर होना चाहिए जो 12 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे तो ये नंबर जो होगा ये 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो इसको हम कहेंगे ये नंबर क्या है, कंप्लीट डिविजिबल बाय 12। वैसे हम लोग देखेंगे 18 के, तो 18 के लिए क्या करना चाहिए, 9 × 2 कीजिए, ठीक है। 88 क्या करेंगे, 11 × 8 करेंगे। 44 क्या करेंगे, 11 × 4 कर लेंगे। 11 का रूल जानते हैं, 4 का दोनों का यदि सेटिस्फाई होगा तो वो नंबर 44 से भी डिविजिबल होगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आपका टाइम बचाने के लिए हम क्वेश्चन पहले ही लिख दिए हैं, ठीक है, ऐसे ज़्यादा टाइम लगेगा क्वेश्चन लिखने में। चलिए इसका देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है, इफ द नंबर दिस इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ ए स्टार विल बी। इसका हिंदी देखिए, यदि संख्या जो है ये दिया हुआ जो 3 से पूरी विभाजित होता है तो स्टार की जगह न्यूनतम पूर्ण संख्या होगी, मतलब क्या होगी, इस ऑप्शन से हम लोग को देखना है। सबसे पहले देखिए इसका हम लोग डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, इतना रामायण पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट कैसे वो सोल्व करके आपको बता देते। 517 324 हमको क्या करना है, 3 से डिविजिबल के लिए क्या करना है, टोटल को सम करना है और 3 से डिवाइड करना है, पूरी कट जाना चाहिए। वो क्वेश्चन में बोला भी है, क्या करेंगे, 6 13 13 3 16 2 18 4 22, अब 22 है, ध्यान दीजिए, फिर से देख लीजिए, 4 2 6 3 9 9 और 7 1 8 5 13 13 9 कितना होगा 22, 22। अब 22 में क्या ऐड कर देंगे कि 3 से डिविजिबल हो जाए, तो 2 24 जो होता है जो 3 से कंप्लीट डिविजिबल होता है, इसका आंसर क्या होगा 2। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए हम लोग कैसे किए, इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि पूरे संख्या को हम लोग ऐड करेंगे, पूरे डिजिट को ऐड करेंगे। जैसे क्या होगा 5 + 1 + 7 + x + 3 + 2 + 4 किए, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 22 + x। अब x की जगह क्या रख दें कि 3 से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन में कि 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ हम लोग क्या रखेंगे 22 3 ठीक है 24, यानी 2 इसको रख देंगे। तो स्मॉलेस्ट पूछा था क्या, जे स्मॉलेस्ट बताइए, क्या 0 भी होल नंबर होता है, 1 भी होता है, क्या 0 1 रखने पर 3 से डिविजिबल होंगे, नहीं होंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा 2, करके देख लीजिए। 22 + 0 क्या 22 कट जाएंगे 3 से, नहीं कटेंगे, तो ये नहीं होंगे। 1 करेंगे 23 3 से कटते हैं, कभी नहीं कटेंगे, ये नहीं होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर 2 रखने पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्या है कि इफ द नंबर ए, दिस नंबर देख लीजिए, इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9 देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ स्टार विल बी। यानी यदि संख्या जो है जो 9 से पूरा विभाजित होता है तो स्टार की जगह न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगी उसको देखना है। चलिए जैसे 3 का बनाए थे प्रीवियस क्वेश्चन वैसे ही इसको करते हैं। सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा, 481 *673 ऐड करेंगे हम, तो देख लीजिए अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल बताए थे, जो सम ऑफ ऑल डिजिट जो होना चाहिए, मतलब प्रत्येक डिजिट का सम जो होना चाहिए वो 9 से विभाजित होना चाहिए, वही रूल है, ठीक है। यानी कि हर एक प्रत्येक को हम ऐड करेंगे और 9 से डिवाइड हो जाए तो उसे हम कहेंगे जो डिविजिबल है किससे, 9 से। कैसे करेंगे देख लीजिए, 4 + 8 + 1, स्टार की जगह हम x मान लेते हैं, 6 7 + 6 सॉरी
करिए 8 4 12 1 13 13 13 6 19 19 से 7 26 26 3 29 29 प्लस एक्स। अब बताइए एक्स की जगह क्या ऐड कर दें कि वो नंबर जो होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 से डिविजिबल एक तो 27 होता है, लेकिन 29 में ऐड करना है तो 36 है आसपास। तो हम 29 में क्या जोड़ दें जो 36 आएगा, यानी कि 7। 29 में प्लस हम 7 जोड़ देंगे तो ये 36 डिविजिबल बाई 9 होगा, यानी आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, आप लगेगा जी इतना बड़ा लिखना, देखिए कितना जल्दी, इससे जल्दी हम लोग कैसे कर सकते थे, 9 का हम लोग पेयर बना के छोड़ देते, हो जाता। जैसे देख लीजिए 8 1 9 छोड़ देते, और कोई बन रहा है नहीं, 6 4 10 7 17 17 3 20 20 में क्या जोड़ दे कि 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 20 में उसके आसपास 7 है तो स्टार की जगह 7 रख देंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नंबर है, इफ़ द नंबर दिस इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11 देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ स्टार विल बी। इस स्टार की जगह क्या होगा नंबर जो 11 से पूरी ये डिविजिबल है, हम लोग को बताना है। हिंदी में लिख दिए, पढ़ सकते हैं। यदि कोई संख्या है जो 11 से पूरी विभाजित होता है तो स्टार की जगह न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए और बनाने की कोशिश कीजिएगा पॉज करके वीडियो को। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, कैसे हम लोग बनाएंगे। क्या है, 9 7 2 1 5 स्टार एंड 6। इसको हम क्या बताए थे 11 के डिविजिबिलिटी रूल का, कि अगर इवन प्लेसेस का सम और ऑड प्लेसेस का सम का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ये याद रखिएगा। तो इवन ऑड का भी बता दिए थे, जैसे यहाँ से स्टार्ट किए थे 1 2 3, तो ये हुआ ये ऑड वाले, ये सब ऑड वाले हुए। इवन वाले यहाँ से 2 4 6 ऐसे करके हम लोग देखेंगे। चलिए ऐड कीजिए, क्या होगा, यहाँ पे 9 + 2 + 5 + 6 कितना हो जाएगा, 9 2 11 5 16 6 22। चलिए ये हो गया इवन ऑड वाले। इवन वाले कीजिए, यही होगा। इधर क्या निकलेगा, 7 + 1 + x। ठीक है, अब इस दोनों का डिफरेंस ये 22 होगा, सॉरी 9 2 11 5 16 6 22, सही है। ये 7 1 8 + x, तो ये क्या निकलेगा। अभी हम लोग को क्या करना है, ये क्या हुआ, ऑड प्लेसेस का सम और ये इवन प्लेसेस का सम, दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए, मतलब 11 के टर्म में आना चाहिए, 11 22 33 ऐसे आना चाहिए। तो क्या होगा, 22 - x + 8 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम लिखेंगे तो 22 - x - 8 कर सकते हैं। 22 में से आप 8 घटा दीजिए, क्या होगा 14 14, यानी कि 14 - x। अब x की जगह क्या रख दे कि ये संख्या क्या हो जाए, कि 0 हो जाए या 11 से डिविजिबल हो जाए। तो हम देखते हैं कि 14 में से यदि हम 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3 घटाएंगे, तो क्या होगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि 14 - 3 दैट इज इक्वल टू 11, ए डिविजिबल बाई 11। तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा मेरा, ए। स्टार की जगह क्या होगा, 3 होगा आंसर। ठीक है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम 8 से डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन लाए हैं। देखिए, इफ द नंबर दिस नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8 देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ स्टार विल बी। अब देखिए, अब इसको लिए हम इसके लिए क्या बताए थे, 8 का डिविजिबिलिटी रूल, क्या देखना है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 2 के लिए क्या कहे थे कि किसी भी संख्या का लास्ट 1 डिजिट देखेंगे, और 4 के लिए क्या देखे थे, लास्ट 2 डिजिट। रिवाइज कर ले। 8 के लिए क्या देखना है, लास्ट 3 डिजिट। बस क्वेश्चन ख़त्म, यही हम लोग करना है। क्या करना है, जो लास्ट 3 डिजिट हम लोग को क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, ज़्यादा, चलिए 6 * 2, और कौन सा स्मॉलेस्ट होल नंबर होना चाहिए। क्या यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, 0 होगा।
फिर 1 होगा, 2 होगा। तो स्मॉलेस्ट, अगर हम स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 रखते हैं तो क्या 8 से डिविजिबल होगा? चेक करके देख लीजिए। 602, 0 तो ऑप्शन में ही नहीं है तो हम लोग 0 चेक करेंगे ही नहीं, ठीक है। क्या 1 से होता है क्या? देख लीजिए 612 क्या होगा? 8 सत्ते के 56 और कितना बचेगा? ए 1 से नहीं होगा, ठीक है। 2 से देखते हैं, क्या 2 से होगा? 8 सत्ते के 56 होगा और 56 6 2, ए भी नहीं होगा। 6 2 6 3 2 देखते हैं तो ये कितना निकलेगा? 8 सत्ते का 56 56 और ये कट जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यदि स्टार की जगह हम लोग 3 रख देंगे तो क्या होगा? ये नंबर पूरे डिविजिबल हो जाएगा। देख लीजिए, इसको आप काटेंगे, कितने टाइम्स कटेगा? 7 टाइम्स, 56 7 यानी 79 टाइम्स। सही है। हम लोग डायरेक्ट चेक करते 1 2 रख के नहीं। अब इसको हम जल्दी करना चाहते थे तो कैसे करेंगे? यही आप रख लीजिए 0, यही 1 2 पुट करके देख लीजिए कौन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द नंबर ए इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 72 देन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टार विल बी। अब यहाँ पूछा गया है कि ये नंबर जो है जो 72 से डिविजिबल है तो स्टार की जगह क्या होगा? न्यूनतम स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है स्टार की जगह। पॉसिबल पूछता तो उसका किस अलग होता। तो हम लोग देखते हैं जो कैसे बनाएंगे। अब बताइएगा, जैसे 72 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो हम लोग रूल्स लगाएंगे 72 के लिए। चलिए सॉल्यूशन देखिए कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। अब 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 × 8 बताए थे कि यदि 12 से नंबर आ जाए तो उसको आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए या ऐसा गुणनखंड कीजिए जो आप रूल जानते हो, ठीक है। चलिए तो 9 और अब 72 के लिए क्या करेंगे? जो 9 से भी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और 8 से भी चेक करेंगे। यदि ये दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर कंप्लीट डिविजिबल होगा किससे? 72 से। दोनों से होना चाहिए, किसी भी एक से नहीं होगा तो वो नंबर 72 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ तो क्वेश्चन ही बोल दिया है कि ये डिविजिबल है किससे? 72 से, यानी कि 9 से भी होना चाहिए और 8 से होना चाहिए। तो हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है 4 2 5 7 3 स्टार। अब स्टार की जगह क्या होना चाहिए? न्यूनतम मान पूछ रहा है। स्टार के क्या न्यूनतम मान हो जो कि 72 से डिविजिबल हो। अब 72 के लिए हम लोग किसके चेक करेंगे? किस केस को? 8 और 9 का। अब 8 के लिए क्या था? 8 के लिए था कि लास्ट 3 डिजिट जो होना चाहिए मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। अब यहाँ देखिए 7 3, यहाँ क्या रख दे? यहाँ क्या रखे कि 8 से डिविजिबल हो जाए? 0 रखेंगे क्या होगा? नहीं होगा। 2 रखते हैं क्योंकि स्टार के वैल्यू के लिए बोला है जो मिनिमम होना चाहिए। तो क्या होगा? अब देखिए ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 नहीं होगा। यदि 4 रखते हैं, सपोज 4 रखते हैं, कहा कि मेरा ऑप्शन भी देखेंगे। ऐसे हम समझाने के लिए हम 0 1 2 चेक कर रहे थे, हम लोग ऑप्शन भी देखेंगे। 4 से स्टार्ट किए, होगा क्या? नहीं। 5 तो होगा नहीं। 6 करेंगे तो क्या बनेगा? 8 9 72, 8 दूना 16, यानी 6 जो है यदि हम स्टार की जगह रख देंगे तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। आप चेक करेंगे 9 से तो ये भी 6 से ही सेटिस्फाइड करेगा। आप चेक कर सकते हैं, आंसर तो 6 होगा। 6 रखने पर 8 से डिविजिबल हो जाएगा, काहे कि ऑप्शन 6 एक ही जगह है, ठीक है। अब देखते हैं 9 से क्या होगा 6 रखने पर। देख लीजिए 4 2 5 7 3 6, ये आंसर को हम लोग सेटिस्फाई करेंगे 9 के। अब 9 के केस में हम लोग क्या करते थे कि सब डिजिट को ऐड करके क्या करेंगे? 9 से डिवाइड करेंगे। और पूरे नंबर जो होगा वो डिजिट सम जो होगा वो डिवाइड होना चाहिए 9 से, तभी कर सकते हैं ये नंबर 9 से डिविजिबल है, ठीक है। अब ऐड कीजिए इसको। ऐसे भी अब बताए थे, या तो आप क्या कीजिए कि इसी में 9 का पेयर बना के काट दीजिए। जैसे 6 3 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 5 4 9 खत्म। यानी कि ये नंबर जो है 4 2 5 7 6 के लिए 72 से कंप्लीट डिविजिबल है, ठीक है। चलिए कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 24। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछ रहा है क्या
कि इनमें से बताइए कौन ऐसा नंबर है जो 24 से कंप्लीट डिविजिबल है। आप लोग यदि रूल्स नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे, अलग अलग 24 से मतलब कि डिवाइड करके देखेंगे, बहुत टाइम टेकिंग है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए, अब 1 बाई 1 करके। अब 24 का हम भी नहीं बताया जी ऐसा रूल क्या होता है, लेकिन ये तो बताए हैं ना 8 और 3 से यदि कोई भी नंबर डिविजिबल होगा तो समझ लीजिए वो 24 से भी होगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं 8 के लिए क्या रूल था, जो लास्ट 3 डिजिट एक बार और रिवाइज कर लीजिए। चलिए लास्ट 3 डिजिट, और इसके लिए क्या करते थे, द सम ऑफ ऑल डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। ठीक है, यही रूल से हम लोग फॉलो करेंगे। चलिए ठीक है, 8 से इसको चेक करते हैं। 8 से क्या होगा, 8 7 56, बचा कितना 4 8 8 6 48, ये तो ठीक है हो रहा है। 8 से 3 से चेक करते हैं, 8 1 9 खत्म, 7 3 10 5 15, ये भी खत्म। एक बार चेक कर लीजिए, 5 3 8 7 15, ये तो 3 से होगा। 8 7 56 5 8, ये 8 से नहीं होगा। ये 3 से तो हो, 3 से डिविजिबल है लेकिन 8 से नहीं। एक बार देख लीजिए, 8 7 56 5 8 नहीं होगा। चलिए इसको चेक करते हैं हम लोग 8 से। ये 8 से ही डिविजिबल नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं। इसको 8 से देखते हैं, ये भी होगा ही नहीं। जब 3 ऑप्शन कट गए आंसर कौन होगा, ऐसे चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। ये क्या होगा, 8 9 72, 8 2 16, 8 से तो है। 3 के लिए क्या होगा, 3 से तो एगो कट गया, 2 1 3, ये भी कट जाएगा। 5 3 8 6 14, 14 7 कितना होगा 21, यानी कि 21 भी डिविजिबल होगा। यानी कि ऑप्शन ए से हम लोग रूल्स लगा के कितना भी बराबर है डिविजिबिलिटी जो देगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग आज का क्लास एंड करते हैं, और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो होगा वो कल का क्लास में हम करेंगे। थैंक यू।